तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So this will fetch in the best possible case 45% questions in NEET। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सिर्फ एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो है चार्ज, लेकिन अलग अलग कंडीशंस पे। तो सबसे पहला है चार्ज को रेस्ट पर रखें, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें दो चैप्टर हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। दूसरा चार्ज को मोशन में रख के पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन। चार्ज को हम लोग मोशन में रख के पढ़ेंगे। उसमें पहला है यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इस वाले सेक्शन में जो जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेज है, नीट में और जेई में भी है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड फोर्थ एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और तीसरा केस है मोशन में ही, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स व्हेन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। तो उस केस में जो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो यहाँ पे और एक चीज समझने वाली ये है, when the charge is at rest, it produces only electric field. When the charge is in motion, that is uniform motion, it produces electric field along with magnetic field. When the charge is in non-uniform motion, मतलब किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशंस। ठीक है। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एआईपीएमटी में, द काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएटेड बाय अ चार्ज इन सर्कुलर पाथ। मान लो एक चार्ज है जो सर्कुलर पाथ में या किसी सर्कल में घूम रहा है, दिस इज द चार्ज क्यू। ठीक है। तो कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो हर सेकंड उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, radiations or EM waves. So what is the answer here? All the above. All the above. ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर एन एटम। एक एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस किन किन चीजों से बना होता है? इट विल हैव प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इनके अतराफ जो घूम रहे होते हैं, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स। So all of us know that protons have positive charge, neutrons have no charge, zero, electrons have negative charge, तो इन तीनों में से हम फंडामेंटल किसे बोलेंगे? तो फंडामेंटल मतलब वो चीज है जिसको फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, जिनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। जब इन दोनों को ब्रेक करने की कोशिश की गई तो ये दोनों को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्वार्क्स में। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी द फंडामेंटल पार्टिकल। तो ऐसे ही जब कोशिश की गई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करने की, तो इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। दे आर फंडामेंटल। मतलब क्या है?
एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, या दो इलेक्ट्रॉन्स, या n इलेक्ट्रॉन्स। 1.5 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 1.1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन फर्दर। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर फर्दर ब्रेक करेंगे, सो दोस विल बी क्वार्क्स। तो क्वार्क्स में है बेसिकली 6 टाइप्स: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, ब्यूटी एंड चार्म। ठीक है। तो व्हेन यू सी अ प्रोटॉन, व्हेन यू सी अ प्रोटॉन, प्रोटॉन बना हुआ रहता है दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से। तो अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 or 2/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स। एंड डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करके देखो, यू विल गेट एग्जैक्टली द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विद अ पॉजिटिव साइन। व्हेन यू चेक फॉर अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बना हुआ होता है दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से। ठीक है। तो डाउन क्वार्क का चार्ज क्या है? -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन। तो द नेट रिजल्टेंट विल बी 0। तो याद रखना क्या है, अप क्वार्क का चार्ज है +2/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डाउन क्वार्क का चार्ज क्या है? -1/3 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। So protons and neutrons can be broken down further into quarks. There are 6 types of quarks: up, down, top, bottom, beauty and charm. ठीक है। तो अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन के बारे में हम लोग बात करें, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? 1.6 into 10 raised to -19 coulomb. When you talk about electron, so what is the charge on electron? That is same, -1.6 into 10 raised to -19 coulomb. And the mass of electron is 9.1 into 10 raised to -31 kg. नीट के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पूछ रहा है, चार्ज यू हैव टू रिमेंबर, मास दे विल प्रोवाइड। एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 into 10 raised to -27 kg. When you see mass of the proton is to mass of the electron, the ratio is approximately 1837:1। मतलब एक प्रोटॉन का मास 1837 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 1837 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और अगर किसी एटम की अगर हम लोग बात करें, तो वी कैन से दैट एटम एज अ होल is electrically neutral. Electrically neutral. So what is the meaning of electrically neutral? Number of electrons is equals to number of protons. न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि चार्ज बिल्कुल नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एटम। तो मान लो इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी उतने ही होंगे। ठीक है। मान लो अगर इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, व्हेन वी रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। जब इसको हम देखेंगे, तो इसके अंदर तो 4 पॉजिटिव चार्जेस थे ही, उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। मान लो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अभी इलेक्ट्रॉन कितना बचे हैं? सिर्फ एक। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस वाले में, तो इसमें तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव। तो ये कैसे बिहेव करेगा? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के जैसे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ये बना कैसे? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब किसी पार्टिकल में से निकालोगे, रिमूव करोगे, तो दैट विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज तो आ गया। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना मतलब हमने कुछ मास रिड्यूस किया है। when some body becomes positive, its mass slightly decreases, slightly decreases। ठीक है। ऐसे ही अगर एक न्यूट्रल एटम में, वही वाला केस जिसमें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो इसमें हमने क्या किया? अभी इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो अभी अगर इसको हम देखेंगे, तो इसमें है 4 पॉजिटिव चार्जेस जो कि अनटच्ड है, इसमें थे 4 नेगेटिव चार्जेस, और कुछ नेगेटिव चार्जेस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अभी अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर देखोगे, दोस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव, सो द होल एटम विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसे बना? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो समझने वाली बात यह है कि इफ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यह है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, नेगेटिव चार्जेस कम है, लेकिन है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम है। ठीक, चलिए, नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज अ चार्ज। बेसिकली चार्ज है क्या? इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल property or intrinsic property of a particle due to which it experiences a force, in electric field, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, so that property is called a charge. So this is the reason for all the electrostatic or electromagnetic interactions, better is electromagnetic interaction. हर चीज का एक यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। तो जो लेटर हम यूज करेंगे दैट इज C. द लेटर दैट विल यूज टू डिनोट चार्ज इज Q, कैपिटल Q और स्मॉल q. Now let's talk about the dimension. The dimension of a charge, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। there is a formula, current is equals to charge flown per unit time. तो यहां से Q is equals to IT. So what is the dimension of I? A. What is the dimension of T? T. Then what is the dimension of a charge? A. T. तो लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि मास 0 है, लेंथ 0 है, टाइम 1 एम्पियर 1। ठीक है। नाउ CGS यूनिट, what is the CGS unit of a charge? That is ESU, means electrostatic unit. And the relation between ESU and Coulomb is 1 Coulomb is equals to 3 into 10 raised to 9 ESU. ESU बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। Now let's talk about the smallest unit of charge. Smallest unit of charge, it is Franklin, जिसकी वैल्यू है 1 ESU के बराबर। इसकी वैल्यू क्या है? 1 ESU के बराबर। And the largest unit of charge is Faraday, जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब। अगर कोई पूछे आपसे which is the largest unit, it is Faraday. The smallest unit of charge is Franklin. ठीक है, ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन चार्ज का। ठीक, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। व्हाट इज मेंट बाय एडिटिविटी? जैसे कि मान लो एक सिस्टम है, इसमें कुछ चार्जेस हैं, जैसे कि +2 कूलम्ब, +5 कूलम्ब, -3 कूलम्ब, ऐसे कुछ चार्जेस हैं। ठीक, अगर हमें नेट चार्ज चाहिए सिस्टम का, वी जस्ट हैव टू ऐड एल्जेब्राइकली। अगर मुझे नेट चार्ज चाहिए तो +5 +2 -3। तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ मैटर नहीं करता, अनलाइक फोर्स। जैसे कि फोर्स में हमने पढ़ा था, मान लो एक पोल है, इसमें फोर्स लग रहा है इधर से 4 न्यूटन, ऐसे ही और एक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन। तो और एक केस क्या है? सेम नंबर ऑफ फोर्सेस एंड द सेम फोर्सेस। एक इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन। तो अगर आप गौर से देखो तो नंबर ऑफ फोर्सेस 2 हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन नेट रिजल्टेंट सेम नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे नेट फोर्स आएगा 7 न्यूटन, यहाँ पे नेट फोर्स आएगा 1 न्यूटन, दैट इज टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है, यहाँ पे चार्ज में डायरेक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी।
additivity of charge says the net charge of a system, the net charge of a system, the net charge of a system is the algebraic sum, vector sum nahi, algebraic sum of individual charges, individual charges. So how will you define them with an equation? So Q, the net charge is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn, बस इनको हमें algebraically add करना होता है, ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये तो बार बार पढ़ा है आपने, कंजर्वेशन ऑफ charge. So what is meant by conservation? So we can say that charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred. It can be transferred from one body to another. चार्ज ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. द बेटर स्टेटमेंट फॉर दिस विल बी द नेट चार्ज of an isolated system remains constant और कंजर्व. किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट. जैसे मान लो एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, एक बेंच पे दो दो बच्चे करके 10 बच्चे हैं. तो किसी अर्थक्वेक की वजह से मान लो बिल्डिंग हिल गई, तो उस क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उतने ही रहेंगे. चांसेस ये हैं कि एक बेंच से दूसरी बेंच पे शिफ्ट हो जाए, बस इतना ही है. ना 10 से ज्यादा बच्चे होंगे ना 10 से कम. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम, बट दे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन बेंच टू द अदर बेंच. सेम वे द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन सेम, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इनसाइड द सिस्टम. ठीक, एक एग्जांपल ले लो. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चार्ज था प्लस 10 कूलम और एक चार्ज है -2 कूलम और एक चार्ज है +7 कूलम. तो इसको हमने अच्छे से शेक किया, जिसकी वजह से चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए. अभी जो चार्जेस दिखेंगे दैट इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आ गया अभी +5 कूलम, यहाँ पे आ गया -3 कूलम और एक है x कूलम जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. वी हैव टू कैलकुलेट दैट. तो अगर हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज सेम. तो यहाँ पे नेट चार्ज रहेगा 10 + 7 - 2. दिस इज इक्वल्स टू 5 - 3 + x. इक्वेट 17 - 2 is 15, which is equals to 2 + x. So what is the value of x? It is 13 coulomb. 13 coulomb. The next property is quantization of charge. What is meant by quantization? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रेकन और फर्दर. एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, आधा होना 1.5 1.3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो वट एवर द चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 electron or 2 electrons or 3 electrons, in general n electrons. So net charge of a system is always plus or minus ne. So what is Q here? Q is the net charge. E is the fundamental charge. What is the fundamental charge? That is the charge of an electron. Now, what is n? It is just an integer. It can be positive or negative, because the charge of a system can be positive or negative. How will you define this? So whatever the charge that exists in nature, whatever the charge that exists is always an integral multiple of the fundamental charge. इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी स्कूल में या कॉलेज में हमने पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो वो बोलेंगे 200 बच्चे या 2000 बच्चे या 20,000 बच्चे. कोई ये नहीं बोलेगा कि 173.25 बच्चे हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर्स. या तो एक बच्चा एग्जिस्ट करेगा, या 2 एग्जिस्ट करेंगे, या 4 एग्जिस्ट करेंगे. 3.5 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 17.2 एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ऐसे इलेक्ट्रॉन भी फ्रैक्शन और डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है,
So what are the other properties? The next important properties are, fourth one, charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. तो इसका डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सिक्स मतलब क्या है? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट। इसका मतलब होता है डज नॉट चेंज विथ स्पीड। डज नॉट चेंज विथ स्पीड। अनलाइक मास, जैसे कि मास क्या हो सकता है? स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। बिकॉज व्हाट इज द रिलेशन? m इज इक्वल्स टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज q है, किसी भी स्पीड से आप ट्रेवल करो, दैट विल बी q ओनली, दैट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवेंथ वन, हाँ, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। associated with mass। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तीन चीजें हैं हमारे पास, एक तो है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। अब दो चीजों की बात करेंगे हम लोग, एक तो मास की और दूसरा है चार्ज की। क्या प्रोटॉन का मास एग्जिस्ट करता है? हाँ। क्या चार्ज एग्जिस्ट करता है? हाँ। इलेक्ट्रॉन का मास है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है। न्यूट्रॉन का मास है लेकिन चार्ज नहीं है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना जरूरी है, लेकिन मास एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज का होना जरूरी नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? मास कैन एग्जिस्ट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। जैसे कि न्यूट्रॉन में है, न्यूट्रॉन को तो मास है लेकिन चार्ज नहीं है, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, ठीक है। तो ये जो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है ये वाला, इसको हम इक्वेशन मतलब मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू क्यू डायनामिक चार्ज इन मोशन। चार्ज मोशन में जितना रहेगा रेस्ट पर भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगले बेसिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, ठीक। अभी ध्यान से देखिए, मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं पहले केस में, दूसरे में दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तीसरे में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अभी होगा क्या? when two charges are positive, what they'll do? They'll repel each other. When these two are negative, they repel each other. अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या रहेगा? क्या रहेगी? दुश्मनी, दैट इज रिपल्शन, रिपल्शन, ठीक है। अगर दो डिसिमिलर चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा रहेगा अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में रहेगा प्यार, दैट इज अट्रैक्शन। दीज प्रॉपर्टीज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बात करें, जैसे कि एक चार्ज्ड बॉडी है, एक चार्ज है, दूसरा है न्यूट्रल, ये पहला केस। दूसरा है फर्स्ट बॉडी इज ऑल्सो न्यूट्रल, सेकेंड बॉडी इज ऑल्सो न्यूट्रल। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन? तो हम लोग समझते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल है। चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ लाइटर न्यूट्रल बॉडी, बस एक कंडीशन है, इसका मास बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक कोम्ब है, यहाँ पे छोटे 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 पेपर के टुकड़े हैं। अ चार्ज्ड कोम्ब ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ लाइटर न्यूट्रल बॉडी, a charged body always attracts a lighter neutral body। अब अगर दो न्यूट्रल बॉडीज हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन? दैट्स द क्वेश्चन नाउ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि सर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। किसी भी दो पार्टिकल्स पर या किसी भी दो बॉडीज पर कुछ मास है तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट द कंडीशन इज दे शुड हैव अ कंसिडरेबल मास, कंसिडरेबल मास। क्वेश्चन भी ऐसे ही आया था। मान लो स्पेस में, ये स्पेस है, स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, दो एस्ट्रोनॉट्स, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है डी,
क्वेश्चन था क्या वो डिस्टेंस बढ़ेगा या वो डिस्टेंस घटेगा या वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दो एस्ट्रोनॉट्स के बीच में कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है। अगर किसी दो बॉडीज के बीच में मास है तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचते हुए आएंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीजेस। दैट्स हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो बॉडीज अगर सिमिलर हैं, ठीक है ना, अगर दो बॉडीज अगर सिमिलर हैं तो उनके बीच में सिर्फ रिपल्शन हो सकता है। अभी क्वेश्चन ये है कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से जे के लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं, मतलब ये जे वालों की सोच होती है इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाना या इतने इनडेप्थ इतने बेसिक क्वेश्चंस बनाना। तो नीट में तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ इसको चलिए देखते हैं। एक कंडीशन लेते हैं, एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है या फिर मान लो एक चार्ज बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हमने बताया था कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है लेकिन कम। तो इसको अगर हम इसके पास में रखेंगे तो दिस बिगर पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल द पॉजिटिव। रिपेल द पॉजिटिव। अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स आएगा दैट इज अट्रैक्शन, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स आएगा वो रिपल्शन। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन कम। तो हम बोल सकते हैं कि टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर। द आंसर इज यस। कब, जब एक का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो और एक का बहुत कम। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। नाउ इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो अब होगा क्या इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ऐसे ही इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, इफ Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू 0। Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो सेकंड भी पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव तो सेकंड भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं दे आर द सिमिलर चार्जेस, देन द फोर्स बिटवीन देम इज ऑलवेज रिपल्सिव। ऐसे ही इफ Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो मींस नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव। तो चार्जेस आर डिसिमिलर, तो इनके बीच में हमेशा जो फोर्स रहेगा दैट इज अट्रैक्टिव। ठीक है, नाउ चेक फॉर Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 0। Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, या तो Q1 0 होगा या तो Q2 0 होगा। वन ऑफ देम इज 0, मतलब क्या है, दोनों में कोई एक क्या है, न्यूट्रल है। तो एक के ऊपर चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है। तो अभी इस न्यूट्रल को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो प्लस माइनस साथ में थे ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। न्यूट्रल और पोलराइज्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखो है क्या। अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। डिफरेंस क्या है समझ में आ जाएगा। अगर चार्जेस ऐसे हैं इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको मैं यहां से डिवाइड करूं तो कोई भी एक हाफ ले लो, उस हाफ में भी नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेम है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे डिवाइड करूं टू इक्वल हाफ में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ईच हाफ इज नॉट सेम। अगर ये वाली कंडीशन है तो पोलराइज्ड, ये वाली है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल में किसी भी मैटर का कोई सा भी हिस्सा ले लो वो न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन पोलराइज्ड में कोई एक हिस्सा ले लो, चांसेस हैं कि वो चार्ज्ड रहे। So these are the properties. If you have any doubt, any queries, you can comment down. See you soon in the next video. Take care. Bye bye.